हेलो गाइस, दिस इज सोनी उपाध्याय के हेलो इंग्लिश विद सोनी में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आज जो मैं आपको टॉपिक लेके आई हूँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है नाउन जेंडर। नाउन जेंडर नाउन जेंडर को सीखने से पहले आपको बताना जरूरी है कि नाउन क्या होते हैं। वैसे तो मैंने नाउन की वीडियो अपलोड कर दी थी चैनल पे, आई होप आप सभी ने देखी होगी और आपको पता भी होगा नाउन होते क्या हैं। ओके, फिर भी मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ नाउन क्या होते हैं। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी जगह के नाम को ही नाउन कहते हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सभी के नाम हैं। आपको भी पता है कोई ऐसी चीज नहीं है जिनका नाम ना हो। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनके नाम है और उन नाम को ही हम नाउन कहते हैं। जैसे मेरा नाम सोनी है, ये मैं नाउन हूँ। ये मार्कर है, ये नाउन है। ये व्हाइट बोर्ड है, ये नाउन है। जितनी भी चीजें हैं मेरे रूम में, जितनी भी चीजें हैं वो सभी नाउन है। जैसे फैन है, जैसे टेबल है, बुक्स है, चेयर्स है, जो भी चीजें हैं सभी नाउन है। अब आते हैं हम जेंडर पर। तो गाइस, जेंडर क्या होते हैं और जेंडर कितने टाइप के होते हैं वो आपको बताते हैं। अभी देखिए, जेंडर जो बने हैं वो नाउन से बने हैं, क्योंकि नाम से फादर, मदर और मैडम, सर जितने भी हैं वो मतलब सभी जेंडर आपको बताएंगे कौन से जेंडर क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर गाइस, जैसा कि एम फॉर मैस्कुलिन, एम फॉर मैन, जैसा कि इससे पता चल रहा है मैस्कुलिन जेंडर किसको डिनोट करता है? ये करता है मेल को। एम फॉर मेल, एम फॉर मैस्कुलिन, ये जेंडर मेल को डिनोट करता है, जिसमें हमारे आते हैं फादर, बॉय, सर, अंकल, टाइगर, लॉयन। कहने का मतलब है कि जिसको हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। ओके, कहने का मतलब है कि जो मेल को डिनोट करता है उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल फादर मेल है, बॉय मेल है, टाइगर मेल में आता है, लायन मेल में आता है, सर मेल में आते हैं, अंकल मेल में आते हैं। तो जितने भी हमारे मेल में जेंडर मेल में मेल को डिनोट करते हैं ना, वो होते हैं हमारे मैस्कुलिन जेंडर। इज दैट क्लियर? दूसरा आता है हमारा, नंबर 1 ये हो गया। दूसरा आता है हमारा फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, देखिए जैसे कि हमारा मैस्कुलिन जेंडर मेल को डिनोट करता है, उसी तरह से जो हमारा फेमिनिन जेंडर होता है ये करता है फीमेल को। ठीक है, जैसे एम फॉर मैस्कुलिन, एम फॉर मेल और एफ फॉर फेमिनिन, एफ फॉर फीमेल। ऐसे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो जिस तरह से मैंने मेल के एग्जांपल बताए उसी तरह से अब फेमिनिन की बताते हैं आपको। इसमें आते हैं हमारी मदर, गर्ल, लाइनेस, काओ, आंटी, ओके, और मैडम। जितनी भी हमारी फीमेल होते हैं वो फेमिनाइन जेंडर में आ जाते हैं। जैसा कि इसमें पुल्लिंग होता है, इसका मीन्स इसका होता है स्त्रीलिंग। इसी से पता चलता है कि पुल्लिंग में पुरुष आते हैं और स्त्रीलिंग में स्त्री आते हैं। क्लियर ना? आई होप आप सभी को ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब जो हमारा तीसरा जेंडर आता है वो जेंडर होता है जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, आई मीन टू से मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। ऐसे समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। आइए एग्जाम्पल से समझाते हैं। अब बात करते हैं हमारा तीसरा जेंडर कौन सा होता है। तो तीसरा जेंडर की बात करें तो वो होता है हमारा कॉमन जेंडर। वो होता है हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन, जिस जेंडर में पता ही नहीं चले कि ये मेल है या फीमेल है, जिस जाति के बारे में हमें पता ही ना चल पाए कि ये मेल है या फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं यहाँ पर स्टूडेंट, अब आपको यहाँ कैसे पता चल रहा है कि मेल है फीमेल है? देखो, स्टूडेंट
लड़का भी हो सकता है और स्टूडेंट लड़की भी हो सकती है। तो जहां पर मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं वहां पर हमारा आता है कॉमन जेंडर। अब देखिए टीचर, ऐसा नहीं है कि टीचर लड़की ही हो, लड़का भी तो हो सकता है। तो यहां पर भी देखो दोनों जेंडर हो सकते हैं, तो यहां पर भी हमारा कॉमन जेंडर। चाइल्ड, चाइल्ड भी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। ओके। डॉक्टर, डॉक्टर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकते हैं। ओके। तो जहां पर भी ये नहीं पता चल पाए कि ये लड़का है या लड़की, तो वो जेंडर हमारा होता है कॉमन जेंडर। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब जो फोर्थ जेंडर हमारा लास्ट जेंडर होता है वो होता है हमारा न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर मतलब निर्जीव वस्तुएं, वस्तुएं जैसे फैन है, बुक है और टेबल है, चेयर है, जितनी भी हमारी चीजें होती हैं वो होती हैं हमारे न्यूटर जेंडर में आती हैं। एग्जाम्पल टेबल, बुक, पेन, पेन, जितनी भी हमारी ये चीजें होती हैं वो आती हैं हमारे न्यूटर जेंडर में। क्लियर? एक बार फिर से समझ लो, मैस्कुलिन जेंडर होते हैं जिसमें पुरुष आते हैं, जैसे पुल्लिंग है ना, जैसे फादर है, अंकल है, बॉय है और डॉग है, और जो भी मतलब पुरुष जाति होती है वो आती है हमारी मैस्कुलिन जेंडर में, है ना। फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर में फीमेल आती हैं, ठीक है, जो स्त्री जाति आती है, जैसे गर्ल है ना, मैडम है। अब बात करते हैं फेमिनिन जेंडर की। फेमिनिन जेंडर मैंने आपको बताया था, एफ फॉर फेमिनिन, एफ फॉर फीमेल। तो जहां पर स्त्री जाति आती है वहां पर हम फेमिनिन जेंडर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्ल है, मैडम है, आंटी है, मदर है, काउ है ना, लाइनेस है, टाइग्रेस है। तो ये जो सारी होती है ना, ये हमारे फेमिनिन जेंडर में आती हैं। क्लियर ना? हाँ। तीसरा जेंडर है हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में वो आते हैं जिसमें हमें जाति का पता नहीं चल पाता है कि ये फीमेल है या मेल है। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, चाइल्ड लड़का भी होता है और लड़की भी होती है। स्टूडेंट, स्टूडेंट लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। डॉक्टर, डॉक्टर लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। तो जितने भी हमारे ऐसे जेंडर जिनकी हम जाति का पता नहीं लगा पाते हैं कि ये चाइल्ड लड़का है, लड़की, दोनों ही आ जाते हैं उसमें, मेल और फीमेल, तो वो होते हैं हमारे कॉमन जेंडर। लास्ट जो मैंने आपको अभी बताया था वो बताया था न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में निर्जीव चीजें आती हैं, जैसे वस्तुएं आती हैं, थिंग्स आती हैं, जैसे पेन है, कूलर है, रेफ्रिजरेटर, टेबल, बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, जितनी भी हमारी निर्जीव चीजें होती हैं, जितनी भी हमारी थिंग्स होती हैं, वो सभी आती हैं न्यूटर जेंडर में। आई होप आपको ये चारों जेंडर अच्छे से समझ आए होंगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना ना भूलिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस ही तो परफेक्ट बनाती है। अब हम आपको एक चीज और बताते हैं, वो चीज ये है कि जब भी हमारे एग्जाम में जेंडर चेंज करने के लिए आते हैं तब हमारा कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जेंडर को कैसे चेंज करते हैं, कौन से जेंडर को कौन से जेंडर में कैसे चेंज करते हैं, आइए आप बढ़ते हैं इसकी ओर। मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन में कैसे चेंज करते हैं? वैसे तो ऑलमोस्ट जेंडर हमारे ऐसे होते हैं कि अगर हम मैस्कुलिन को फेमिनिन में चेंज कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट ऐसे होते हैं कि उसमें ESS पीछे और INE लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं टाइगर की, टाइगर हमारा मैस्कुलिन जेंडर है और इसको अगर मैं फेमिनिन जेंडर में चेंज करूं तो ESS पीछे आ जाएगा। आई मीन टू से टाइगर का टाइग्रेस हो जाएगा, है ना। उसी तरह से लाइन का लाइनेस हो जाएगा, ओके, एक्टर का एक्ट्रेस हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं हीरो का, हम फेमिनिन जेंडर क्या चेंज करेंगे तो हीरो का हीरोइन हो जाएगा, मतलब INE पीछे लग जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी में इसी तरह से चेंज होगा, नहीं। कुछ जेंडर हमारे होते हैं जो इस तरह से चेंज होते हैं, जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, बॉय मैस्कुलाइन है, इसको हम फेमिनिन बनाएंगे गर्ल, तो बॉय का गर्ल हो जाएगा, फादर का मदर हो जाएगा, सर का मैडम हो जाएगा, अंकल का आंट हो जाएगा, वहीं पीकॉक का पीहन हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको मैस्कुलिन जेंडर से
फेमिनिन में कन्वर्ट करने को बोला जाए, नहीं, फेमिनाइन से मैस्कुलिन में भी कन्वर्ट करने को बोला जा सकता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, गर्ल का बॉय, मदर का फादर, मैडम का सर, आंट का अंकल और पीहन का पीकॉक। आई होप आज की जो वीडियो है आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे शेयर भी करना वीडियो को। अब नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सभी से लेते हैं विदा, बाय बाय।